हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं आपको जो लेट नाइट और अर्ली इन द मॉर्निंग में जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो हमको आज के मतलब 17 मई के मार्केट में हमको हेल्पफुल रहेंगे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। माय चैनल इज वॉक विथ मार्केट। यू आर वेलकम इन माय चैनल। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो निकाई है वो लगभग 150 पॉइंट से 165 पॉइंट माइनस में है। डाउ जोन्स ऑलरेडी फ्राइडे को डाउन था। अभी आज का जो मैं बताना चाहूँगा आपको, चाइना के अंदर टोटली जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें ज़बरदस्त कंटिन्यू बूम बता रहे हैं, मतलब कंटिन्यू राइजिंग, उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। प्लस वहाँ पे गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन फीस होती है, सब डिफरेंट टाइप ऑफ की जो फीस होती है उसको कर्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि 1/3 जो चाइना की इकोनॉमी है उसका 1/3 पोर्शन ही रियल एस्टेट सेक्टर। और चाइना के लिए ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर का जॉब क्रिएशन में और इकोनॉमी में इट्स ए ह्यूज ह्यूज पोर्शन, व्हाट आई एम सेइंग। तो उसको मद्देनजर रखते हुए चाइना ये चाहता है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा अप ना हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर बोलो, उसके बाद में गवर्नमेंट के टैक्सेस में बोलो, फिर उसके बाद में जो गवर्नमेंट के अंदर परमिशन लेनी होती है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, वो सब में वो प्रेशर डाल रही है बिल्डर्स के ऊपर कि जिससे कि प्राइस राइज ना हो। लेकिन इवन दो प्राइसिंग आर राइजिंग, ये मतलब क्या सिग्नेचर कर रहा है, ये हमको ये मैसेज देता है, ये हमको मैसेज आ रहा है और ये सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बूस्टअप है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर चाइना में स्ट्रेंथ है तो मैं आपको फिर बोलता हूँ एशियन मार्केट अप ही रहेंगे। थोड़े टाइम के लिए हमको मिसगाइड कर सकते हैं, हमको मतलब कौन मिसगाइड करेंगे हमको एक या दो ही लोग मिसगाइड कर सकते हैं। इसमें 1 नंबर पे आएगा एफआईआई, सेकंड नंबर पे आएगा डीआईआई का इतना बड़ा पोर्शन नहीं है। मैं फिर आपको बोलता हूँ, दे आर जस्ट डूइंग एज पर मूवमेंट ऑफ एफआईआई, हुज डीआईआई। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, तो अभी मैं फिर आता हूँ पॉइंट के ऊपर। तो चाइना में इतनी ज़्यादा बूम है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा उससे लेकर के कौन कौन से सेक्टर में बेनिफिट हो सकता है वो डिस्कस करता हूँ मैं। आई एम कमिंग ऑन दिस सब्जेक्ट। दूसरा, हांगकांग के अंदर, हांगकांग पे किसका कंट्रोल है? पूरा चाइना का। हांगकांग में एक जेडी ट्रांसपोर्ट करके है, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका इशू आ रहा है। वो शिपिंग लाइन से भी रिलेटेड है, रोड से भी है, उसके गोडाउन्स भी है, उसके एसी गोडाउन्स भी है। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बूम है। और जब कोई बहुत बड़ा इशू, वो 2.5 बिलियन से भी ज़्यादा का इशू वो लेकर के हांगकांग में आ रहा है, आज ओपन होगा वो, तो उसमें कहने का मतलब है जब कोई इतना बड़ा इशू आता है तो वो सेक्टर में एक सिग्नल होता है हमको समझने के लिए कि उसमें बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है फ्यूचर को। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा रिस्क लेकर के जब मार्केट में एंटर होता है, प्राइमरी इशू लेकर के आता है, तब वो सब कुछ थिंकिंग करने के बाद में ही दे आर कमिंग इन द मार्केट। वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही प्रिंसिपल लागू होते हैं सब जगह, व्हाट आई एम सेइंग। वो सब सिचुएशन को देख के ही अपना इशू लेकर के आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जेडी ट्रांसपोर्ट अगर इसमें आ रहा है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कंपनी है, जो शिपिंग लाइन से रिलेटेड कंपनीज है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, व्हाट आई एम सेइंग ऑलरेडी। तो मैं अभी आपको फिर आता हूँ। और दूसरा, मैंने चाइना में आपको रियल सेक्टर का बताया। अब मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले डीएलएफ मैंने आपको कंटिन्यू लास्ट वीक में भी बोला था, आई एक्सेप्ट, उसमें डाउन भी गया है, दैट इज आई ऑल्सो एक्सेप्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि एफआईआई सभी को मिसगाइड करती है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बहुत लोगों को ये बताना चाहूँगा आपको। तो उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये सेक्टर के अंदर एफआईआई हमको मिसगाइड करके सभी को, और मीडिया का काम क्या है, बहुत से चैनल का काम क्या है, दोस्त दे आर नॉट प्रिपेयरिंग, वो उसी हिसाब से बोलते हैं जिस हिसाब से एफआईआई का मूवमेंट होता है। और पिक्चर में और पेपर में जो फाइनल आता है आपके मॉनिटर के ऊपर, उसके हिसाब से वो डिस्कस करते हैं और वही न्यूज़ में आता है। तो मतलब वो नेगेटिव बताएंगे आपको, पूरा नेगेटिव पिक्चर शो होगा, लेकिन बाद में वो उसको एकदम से शार्प मूवमेंट करके उसको अप मूव कर देंगे, व्हाट आई एम सेइंग, समझ गए आप। तो ऐसा डीएलएफ में हुआ लगता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, बहुत दफे मेरे को कमेंट भी आए हैं कि इसका क्या मतलब है इंटरनेशनल न्यूज़ का। तो अभी मैं जो मेरे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको मैं बोलूँगा कि यू हैव टू कंपेयर विद द मार्केट। आज का मार्केट कंपेयर करना, किस हिसाब से वो एफआईआई का जो मूवमेंट है वो डीएलएफ में दबाया, मेरे को पूरा आज आशा है कि वो उसको रिबाउंड मारेंगे। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कॉन्कर,
कॉन्कर मतलब जो शिपिंग लाइन से कंसर्न कंपनी है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अदानी पोर्ट ये भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको स्नोमैन लॉजिस्टिक बहुत टाइम से खींच नहीं रहे हैं, उसको 48 49 के नीचे तो ले ही नहीं जा रहे हैं, उसमें भी बहुत बुलिशनेस है, वो कभी भी शूट अप करेंगे। वो ये सब एफआईआई की गेम है, समझने की कोशिश करना। उसके बाद में मैं आपको आऊँगा, उसके बाद में और भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट की कंपनी है वो आप निकाल सकते हैं। उसमें से ट्रांसपोर्ट की कंपनी में मुझे बुलिशनेस लग रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके VRL लॉजिस्टिक हुआ, उसके अलावा और भी कुछ लॉजिस्टिक की कंपनी है, ब्लू डार्ट हुआ, उसके बाद में और भी कंपनी है कुछ ब्लू डार्ट के अलावा। हाँ, एक कंपनी और है दैट आई कांट रिमेंबर, लेकिन आप निकाल सकते हैं वो कंपनी में बहुत ज़्यादा। अल कार्गो, यस आई रिमेंबर, ये अल कार्गो में भी पॉजिटिवनेस है, उसमें डील भी हुई है। तो ये सब कंपनी में ध्यान रखिएगा। और मार्केट में अभी सिचुएशन जिस हिसाब से हमारे मीडिया ने गाया है 2 दिन में, उससे थोड़ा सो है, लेकिन आधा 1 घंटा पोजीशन देखना मार्केट की, एफआईआई क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करती है। उसके बाद में अगर नीचे मिलता है तो लपक लेना इसको, एक कॉमन भाषा में बोलूँ तो उसको यू हैव टू एट दैट टाइम इफ the such type of script are down then you have to enter in the market। उसको आप स्लैब वाइज लेना अगर आपको ज़्यादा डर लगता है। लेकिन मैं तो ये बोलूँगा इसमें बहुत बुलिशनेस है, आप देखिएगा अभी मार्केट दिखते हैं। बाद में ये लूँगा, थैंक यू, ये मेरा डिस्क्लेमर पुटअप करूँगा, ये मेरे अपने थॉट, अपनी एनालाइज है। यू हैव टू टेक योर फाइनल डिसीजन एज पर योर एक्सपर्ट गाइडलाइन। दूसरा मैं बोलूँगा, इफ़ यू आर दोज दे आर वॉचिंग माई वीडियो फर्स्ट टाइम, मे आई रिक्वेस्ट यू हैव टू लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब इट ऑल्सो। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, जो नए व्यूअर्स है उसको बोलूँगा मैं, आप मेरे वीडियो को सुन के समझने की कोशिश करना और 1-2 दफ़े सुनिए। मैं रिक्वेस्ट यू, सब्सक्राइब करें नहीं करें दैट इज़ अप टू यू माय डियर, लेकिन आप इसको सुन करके समझने की कोशिश करें। मेरी प्रिपरेशन कैसी है, ऑन व्हाट लेवल आई एम डूइंग माय होमवर्क, व्हाट लेवल आई एम डूइंग माय मैक्रो लेवल स्टडी, उसको बाद में आप मार्केट से कंपेयर करना। और अगर आपको कुछ सुझाव है, आपकी कुछ कॉमेंट है, तो यू हैव टू सेंड मी, आई मस्ट बी एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट यू। लास्ट में ही बोलूँगा, कम टुगेदर, पुश अप अवर न्यू इंडिया, वी आर द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नया करके। थैंक यू।